हेलो गाइस, डॉक्टर नीलेश पांचाल दिस साइड फ्रॉम samriddhi-international.com। आज हम राजकोट की आत्मिया यूनिवर्सिटी में उपस्थित हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम इस आत्मिया यूनिवर्सिटी में क्यों हैं। दोस्तों, जो हमारा फिलीपींस की यूनिवर्सिटी है यूवी गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिकल, जो कि सेबू सिटी फिलीपींस में है, और उसका जो 5.5 ईयर्स का कोर्स है, उस कोर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बीएस और एमडी कोर्स होता है। 1.5 साल का बीएस और 4 इयर्स का एमडी कोर्स होता है। तो जो बीएस कोर्स होता है वो कोर्स का 1 साल का जो पूरा सिलेबस है वो हम इंडिया में कवर कर सकते हैं। और आत्मिया एजुकेशन जो है उसने आत्मिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में उस कोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पर वो कोर्स चालू होता है और चलता है, और यहाँ पर वो किस तरीके से इंडिया में 1 साल के लिए उस कोर्स को चलाते हैं और कहाँ पर वो लोकेशन है। तो अभी हम आत्मिया यूनिवर्सिटी में हैं, यहीं पर बीएस कोर्स का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। और अगर हम बात करते हैं उस कोर्स की, तो फर्स्ट ईयर के कोर्स में जो भी इनके बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री हैं, फिजिक्स हैं, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं बीएस सब्जेक्ट में आने वाले, वो कोर्स का फर्स्ट और सेमेस्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद बच्चों की जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिलीपींस में आगे बढ़ती है। वहाँ पर जो उनकी एडमिट एग्जाम होती है, उसके बाद उनका एमडी कोर्स शुरू हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या बच्चे जो राजकोट आते हैं यूवी गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एडमिशन लेते हैं और उनकी यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनका क्लासरूम्स वगैरह कैसे क्या हैं, उनकी जो प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह हैं वो कैसी हैं, ये आज हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम एंट्री गेट पर हैं कैंपस के, और मेरे साथ है नीलेश सर। और नीलेश सर हमको बताएंगे आगे क्या क्या जो क्लासरूम्स हैं वो कैसे हैं, क्या क्या लैब्स वगैरह हैं, उनकी फैसिलिटीज़ वगैरह क्या है। तो चलिए देखते हैं, आइए। हमारी एंट्री होती है और जो सिक्योरिटी हैं या जो भी चीज़ से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर जो गार्ड रूम्स हैं देख सकते हैं। और ये रिसेप्शन एरिया है, आइए। सो वी आर एट लाइब्रेरी, और आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स हैं और साथ में जो कोर्सेज की बुक्स हैं अवेलेबल हैं। तो बच्चे हैं बहुत आसानी से और शांति से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको एक बार पूरा ओवरव्यू करवा देते हैं। अंदर आएंगे तो उनकी जो क्लासरूम्स हैं वो 3rd फ्लोर पे है, और चलिए हम 3rd फ्लोर पे चलते हैं। सो नीलेश सर, अभी हम रीडिंग रूम में हैं, तो यहाँ पर क्या फैसिलिटीज उपलब्ध हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या आप हमें बताएंगे? यहाँ पे सब पूरा एसी, सेंट्रली एसी है। ओके। और सब यहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकते हैं, अपना कॉपी बुक्स भी लेके आ सकते हैं और अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। ओके, तो बताएंगे आप मुझे कैसे?
अभी हम कैंपस के मेन ऑडिटोरियम में हैं और नीलेश मेरे साथ हैं। सर, जैसे ऑडिटोरियम में सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो हमारे यूवी क्लास के बच्चे BS कोर्स का कंप्लीट करेंगे? आप देख ही सकते हैं कि ये चेयर ऑडिटोरियम है और सेंट्रली AC है और यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है जो हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अपने मेन गेस्ट आते हैं वो लोग अपनी स्पीच भी दे सकते हैं और कोई भी ऐसा परफॉर्मिंग भी है तो यहाँ पे हम सब परफॉर्म भी कर सकते हैं और ऐसा कुछ भी फंक्शन अरेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मतलब बच्चों के लिए एक बेनिफिशियल प्लेस है और कई सारे जो मेडिकल से रिलेटेड या कोई भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह है तो वो इनको अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। इसके बाद जो बच्चों की प्रैक्टिकल क्लासेस है वो हमारी लेबोरेटरीज में यहाँ पर प्रेजेंट होती है और जो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग अलग लेबोरेटरीज हैं उसको हम शो कवर कर रहे हैं। आइए देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के सारे मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं और दोनों साइड देख सकते हैं और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं बच्चे इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो उनकी जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्लासेस है वो बहुत ईजिली हो जाती है और वो सेफ्टी को यहाँ पर कर सकते हैं। सारी सेफ्टी के उपकरण भी यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं आती है और इसी से उनका जो एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी बहुत बढ़ता है। यहाँ पर अगर हम इस इंक्यूबेटर्स वगैरह की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं। और इधर आइए, यहाँ पर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। और इधर आते हैं तो यहाँ पर नए और मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप ये दोनों साइड देख सकते हैं, सारे नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ से बाहर के लोग करते हैं तो ये सेकंड लेबोरेटरी है, आप इधर भी आकर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट विजिट जो है क्लासरूम की है और जो क्लासरूम के बच्चे कहाँ क्या पढ़ेंगे और क्या किस तरीके से क्लासरूम्स अरेंज्ड हैं और क्या फैसिलिटीज हम अवेल करवा रहे हैं हम ये देखते हैं। लेबोरेटरी में है और यहाँ पर जो सारे बायोलॉजी केमिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रैक्टिकल क्लासेस यहाँ पर होती हैं और सारे इक्विपमेंट सारे केमिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और हम आगे के आपको व्यूज़ को बताते हैं कि क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर फैसिलिटी होती हैं। यहाँ लैब की बात करते हैं तो सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं और काफ़ी ब्रांड न्यू हैं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है किसी भी चीज़ को लेकर या कि वो खराब नहीं जा रहे हैं। ये ऑर्बिटल शेकिंग इंक्यूबेटर
आप देखते हैं तो ये जो रूम्स हैं यहाँ पर पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है और पूरा प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। आप इन मशीनों को देख सकते हैं।